हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कैपेसिटर चैप्टर से कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग इसको पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हम कैपेसिटर चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं। आई होप कि आपने उन वीडियोज़ को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको भी देखिए। और यहाँ पे हम कॉमन पोटेंशियल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कॉमन पोटेंशियल की, तो अगर दो कैपेसिटर हैं हमारे पास और दोनों कैपेसिटर क्या हैं, डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज हैं। दो कैपेसिटर हैं हमारे पास और दोनों कैपेसिटर क्या हैं, डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज हैं। जैसे कि एक का पोटेंशियल सपोज करिए V1 है, दूसरे का पोटेंशियल क्या है, V2 है। इन दोनों कैपेसिटर्स को अगर हम क्या करते हैं कि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से। जब हम इनको कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा कहाँ से, हायर पोटेंशियल से कहाँ होगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ। आपने पढ़ा है चार्ज का ट्रांसफर कहाँ होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और ये चार्ज का ट्रांसफर कब तक कंटिन्यू रहेगा, कब तक ये चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। आप जानते हैं इस बात को कि चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो वही इक्वल पोटेंशियल जब दोनों कैपेसिटर के बीच में चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, इसका मतलब कि दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो वही इक्वल पोटेंशियल क्या कहलाता है, आपका कॉमन पोटेंशियल। देखिए डायग्राम से इसको समझते हैं। जैसे आपके पास हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है और इसको हमने V1 पोटेंशियल डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में। दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कितना है, C2 है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है। अगर हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों को हमने डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज कर लिया। एक का पोटेंशियल कितना है, V1 है, दूसरे का पोटेंशियल क्या है, V2 है। अब इन दोनों कैपेसिटर्स को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर दिया हमने इनको एक कंडक्टिंग वायर से इस तरीके से। जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्जेस का फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये चार्ज का फ्लो स्टॉप कब होगा, चार्ज का फ्लो ये स्टॉप कब होगा, जब इन दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए या इक्वल हो जाए। यही इक्वल पोटेंशियल या सेम पोटेंशियल क्या कहलाता है, कॉमन पोटेंशियल कहलाता है। अगर हम इस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये केस लेंगे जिसमें क्या है, बिफोर शेयरिंग मतलब चार्ज को शेयर होने से पहले, या हम बोल सकते हैं कैपेसिटर को कनेक्ट होने से पहले इनके पास इंडिविजुअल चार्जेस है, मतलब इसका चार्ज अलग है, इसका चार्ज अलग है। तो हम अगर लिखें यहाँ पे बिफोर शेयरिंग जो टोटल चार्ज की वैल्यू है वो कितनी होगी, बिफोर शेयरिंग टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, C1 V1। चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा है CV, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, C1 V1 और इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, C2 V2। तो बिफोर शेयरिंग जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी है, C1 V1 प्लस C2 V2। ये टोटल चार्ज है बिफोर शेयरिंग, शेयर होने से पहले। अब बात करते हैं हम आफ्टर शेयरिंग की। आफ्टर शेयरिंग क्या हो रहा है, दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। मतलब इन दोनों का पोटेंशियल कितना है, V है, लेकिन कैपेसिटेंस कितना है, C1 और C2। तो हो जाएगा C1 प्लस C2 और मल्टीप्लाइड बाई। ये बात तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि चार्ज को हम लिखते हैं क्या, C इंटू V। जब कैपेसिटेंस C1 है तो क्या हो जाएगा, C1 V1। जब कैपेसिटेंस C2 है तो क्या हो जाएगा, C2 V2। ये बात हो गई आपकी बिफोर शेयरिंग की और ये बात हो गई आपकी आफ्टर शेयरिंग की। लेकिन क्या यहाँ पे चार्ज का लॉस होगा कि बिफोर शेयरिंग अलग चार्ज हो जाए, आफ्टर शेयरिंग अलग चार्ज हो जाए, नहीं। चार्ज क्या होगा, कंजर्व रहेगा, नो लॉस ऑफ चार्ज। चार्ज का कोई लॉस नहीं हो सकता, नो लॉस ऑफ चार्ज।
जब चार्ज का लॉस नहीं हो सकता तो बिफोर और आफ्टर इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि जब लॉस ही नहीं होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब इसको हम इक्वल लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। ये जो V है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही वैल्यू हमको चाहिए थी, तो V इक्वल टू फॉर्मूला मिल गया हमको C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला निकल करके आया किसके लिए, कॉमन पोटेंशियल के लिए। तो इजीली हमने इसको चार्ज कंजर्वेशन लगा करके कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल लिया, जो कि आपका आया C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये बातें थी हमारी सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस C2V2 इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो C1V प्लस C2V। C1 वाले को एक तरफ कर लेते हैं और C2 वाले को एक तरफ कर लेते हैं। इसको यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा C1V1 माइनस C1V, और इसको जब यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा C2V, और ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस C2V2। इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है कि चार्ज लॉस्ट बाय वन, एक ने जो चार्ज लॉस किया है वो किसके बराबर है, चार्ज गेन बाय अदर। जो पहला वाला कैपेसिटर चार्ज लॉस करेगा या फिर जो हायर वाला चार्ज को ट्रांसफर करेगा वही कौन गेन करेगा, जो लोअर पोटेंशियल पर है। बट ये बातें जो है वो पोटेंशियल के लिए ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि पहले का पोटेंशियल जितना लॉस हो रहा है उतना दूसरा वाला उतना पोटेंशियल गेन करेगा, ये बातें नहीं होंगी, क्योंकि इन दोनों की कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है, कैपेसिटी अलग है। तो ये रूल यहाँ पे हम फॉलो नहीं कर सकते पोटेंशियल के लिए। लेकिन चार्ज के लिए हमारे पास है चार्ज लॉस्ट बाय वन दैट इज इक्वल टू चार्ज गेन्ड बाय अदर। अगर हम बात करें कि इन कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, अगर इसी कनेक्शन को, जो कनेक्शन हमने किया है यहाँ पे पैरेलल वाला किया है, अगर हम सीरीज में कनेक्शन कर दें तो ये जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अगर आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कॉमन पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए। देखिए ये बातें थी आपकी कॉमन पोटेंशियल के लिए। अब यहाँ पे जब चार्ज की शेयरिंग होगी तो चार्ज की शेयरिंग में कुछ अमाउंट ऑफ हीट या कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा इन फॉर्म ऑफ हीट। यहाँ पे आपने लिखा है कि लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्ज। जब हम चार्ज का शेयर कर रहे हैं तो चार्ज के शेयरिंग में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगी इन फॉर्म ऑफ हीट। उसी को हम अब कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही साथ आप इसको नोट करिए, क्योंकि जब आप नोट करते हैं इन चीज़ों को, जब आप नोट करेंगे तो आप इसको खुद से लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। जब आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा। देखिए बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ये होता है हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था प्रीवियस क्लासेस में। तो बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग एनर्जी निकाल करके अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो लॉस हमको पता चल जाएगा। तो अगर पहले निकाले हम, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ E1 का मतलब बिफोर शेयरिंग। बिफोर शेयरिंग ये हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही है कैसे लिखा है। फिर E2 आफ्टर शेयरिंग, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। टोटल एनर्जी जब हम आफ्टर शेयरिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे कॉमन पोटेंशियल आएगा, और C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा V स्क्वायर। ये V क्या है, कॉमन पोटेंशियल है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी आपने डिराइव किया था, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था। इसका वैल्यू उठा के इस E2 में पुट करिए। जब हम इसको पुट करेंगे E2 इक्वल टू मिल जाएगा हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब ऊपर का स्क्वायर करो, C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ पे C1 प्लस C2 है, यहाँ पे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है। क्या करेंगे, काट देंगे इसको,
एक पावर गया, यहाँ से हमको इक्वेशन मिल गया C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2। ये बातें यहाँ से इजीली हम इसमें मैथमेटिक्स बस करने जा रहे हैं। ये अब वे वैल्यू आ गई किसकी, E2 की। अब हमको क्या निकालना है, लॉस। लॉस मतलब क्या, E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 कर दीजिए। E1 की वैल्यू यहाँ पे है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, E1 की, और ये वैल्यू किसकी है, E2 की, माइनस C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, ध्यान से बताओ। एलसीएम हो जाएगा आपका C1 प्लस C2, ये हमारे पास एलसीएम निकल करके आ गया। जब या फिर 2C1 C2 एलसीएम ले लेते हैं। जब 2C1 C2 यहाँ से एलसीएम हमने ले लिया तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा C1V1 स्क्वायर और ब्रैकेट में C1 प्लस C2। यहाँ पे क्या बचेगा C2V2 स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा C1 प्लस C2। यहाँ से ये पूरी टर्म क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, बचा क्या माइनस C1V1 प्लस C2V2 इसका क्या बचा होल स्क्वायर। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसका इसमें होगा, क्या मिलेगा आपको C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा आपको C2 C1 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। आगे इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सबका माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2ab C1 C2 V1 V2 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, बचा हमारे पास C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय कितना ज़्यादा C1 C1 हो गया। ये बात हो गई हमारे पास। कुछ नहीं करना है, बस हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, इधर का उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर का उधर कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, बस यही करते जा रहे हैं। एक सिंपल फार्मूला आपको मिलने वाला है। देखिए ऊपर वाले टर्म में आपको C1 C2 में कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। सबको बात ही समझ में आ रही है, ध्यान से देखिए। C1 C2 कॉमन कर रहे हैं, ब्रैकेट में क्या बच रहा है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। ये किसका फार्मूला बन गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब C1 C2 को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बचा 2 टाइम्स C1 प्लस C2। ये आपका आ गया एनर्जी लॉस इन शेयरिंग का फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डायरेक्ट इस फार्मूले पे कंपटीशन बेस्ड पे भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस बोर्ड एग्जाम में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे। डेरिवेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, जितना ज़्यादा इस फार्मूले को याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो कैपेसिटर को कनेक्ट करके दे देगा आपको। कुछ पोटेंशियल हो जाएगा V1 V2, अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। पूछ लेगा कि कितनी एनर्जी लॉस होगी। सिंपली आप ये फार्मूला लगाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्ज। अब आपने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है, ये फॉर्मूला की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। जब ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी इसका मतलब E1 माइनस E2, हमने यही तो निकाला है यहाँ पे, E1 माइनस E2 यही तो निकाला है। तो E1 माइनस E2
हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है। तो E1 माइनस E2 क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर इसको हम इधर ट्रांसफर करें तो क्या निकल के आया, E1 इज ग्रेटर देन E2। या हम बोल सकते हैं E2 इज लेस देन E1। E1 क्या है, E1 क्या है, बिफोर शेयरिंग टोटल एनर्जी, E2 क्या है, आफ्टर शेयरिंग टोटल एनर्जी। और यहाँ से देखने को मिल रहा है आपका E1 ग्रेटर देन E2, मतलब कि बिफोर शेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और आफ्टर शेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है। और इसका मतलब क्या हुआ कि बिफोर शेयरिंग अगर एनर्जी ज़्यादा है और आफ्टर शेयरिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी हो रही है लॉस। और एनर्जी जो लॉस हो रही है वो किसके फॉर्म में हो रही है, हीट या स्पार्क के फॉर्म में हो सकती है। हीट या स्पार्क के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है। और उस एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये जो एनर्जी आपने निकाला, इस एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब कि E1 जो है वो ग्रेटर देन E2 है, और E1 क्या है, बिफोर शेयरिंग ए टोटल एनर्जी, E2 क्या है, आफ्टर शेयरिंग टोटल एनर्जी। और बिफोर शेयरिंग वाला ज़्यादा है, आफ्टर शेयरिंग वाला क्या है, कम है। तो एनर्जी गई कहाँ, एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। और लॉस किसके फॉर्म में हो गई, हीट या स्पार्क के फॉर्म में। तो ध्यान से आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से पढ़ेंगे कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। डिफरेंट टाइप के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।